2% का शेपर्ड और 2% का टिम डेविड। हमारा ही तो रिजेक्ट माल है भाई। ले जा। जब ऑक्शन में विल जैक्स लिया था टिम डेविड का, मैंने कहा जा, चलो जान छूटी। यार एक बार अगर मोमेंटम टूटता है तो फिर वो वापस नहीं बन पाता यार। कैप्टनसी वो मोटिवेशन है कि विराट कोहली जो टेस्ट में रिटायरमेंट ले लिया था, वो उसको अगर कैप्टनसी का लॉलीपॉप मिल गया होता तो वो अभी खींच लेता इंग्लैंड टूर। लग रहा था फर्स्ट 3-4-5 मैच के बाद कि भाई आरसीबी भाई लग रही है इस बार जीत सकती है। लक वाइज भी आप कहोगे ना कि इनका लक भी चुदा हुआ है, उसमें भी आपके पास टॉप 2 फाइट है। आप इस स्टेज पे आके कहते हो कि भाई ये हार हमारे लिए जरूरी थी। पंत इज पंथिंग एंड आरसीबी इज आरसीबी। फाइनली आईपीएल में ह्यूमैनिटी इज रिस्टोरिंग। जो आउट ऑफ फॉर्म है वो दिल्ली को पेल के भाई वापस फॉर्म में आ रहा है। मुंबई को ही देख लो भाई, इस साल कप नामड़े का पता नहीं, बट दुनिया जरूर हिलने वाली है इस साल। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के एक और इस साला वाले एपिसोड में। क्योंकि इस साला भी कप नहीं नामड़े भाई, सीधी सीधी बात है। आज के मैच के बाद तो ये प्रूव हो गया कहीं ना कहीं, क्योंकि क्लब लिटरली भाई जिस चीज़ पे जो घमंड कर रहे थे वो सारे के सारे 2% के प्लेयर 2% के ही निकले, 2 मैच खेल के चले जाएंगे। सीधी बात है। तो भाई आज लखनऊ में हुआ SRH वर्सेस LSG का मैच, काफ़ी तगड़ा। बात करेंगे हर एक चीज़ के बारे में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ फकअप हुआ कहाँ फकअप नहीं हुआ, कौन सा प्लेयर अच्छा खेला, कौन सा प्लेयर से उम्मीद उतनी करी गई थी बट उसने भाई आरसीबी के 10 बार जो क्वालिफिकेशन हुए हैं उसकी तरह निराश कर दिया। तो भाई शुरू करते हैं आज का एपिसोड विद अ बैंग। आयुष भाई, आरसीबी नहीं फिनिश भाई, आरसीबी खत्म है, कोई सवाल ही नहीं उठता। आरसीबी जितने भी फैंस यार, देखो आरसीबी को ना ये जो बंद हुआ 10 दिन के लिए गेम, काफ़ी एक लंबा ब्रेक मिला, सब कुछ मिला लोगों को। लोग सोच रहे थे कि ये ना आरसीबी के जब मैच आएगा तो ये देखना पड़ेगा कि आरसीबी का कॉन्फिडेंस लेवल किस लेवल पे है, खेल पाते हैं वो है या कि भाई लूजन अप हो जाते हैं। बट साफ साफ दिख रहा है कि भाई कंप्लीटली लूजन अप हो चुके हैं, क्योंकि जिस स्टेज से ये मैच हारा है ना, लास्ट आपके 4 ओवर में आप भाई 7 विकेट खो देते हो। आप पूरा स्टेज सेट था आपकी मैच जीतने का, आपके ओपनर्स ने, आपके जो भी टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं, सबने अपना काम करके दे दिया था कि आप भाई मैचेस जिता दो। क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो एसआरएच की इनिंग्स भाई बहुत ज़्यादा लड़खड़ाई हुई थी इनसे। जिस स्टेज पे पहुंचे वो भाई पावर प्ले में 2 विकेट डाउन थे, लगभग 100 का स्कोर क्रॉस कर 3 विकेट या 4 विकेट डाउन हो गए थे। आरसीबी का भी 100 स्कोर पार करते 1 विकेट डाउन था, पूरा फ्लो में जा रहा था। बट यही चीज़ है कि भाई वो अपने ना दिमाग पे संतुलन नहीं बना पाए एंड उसके बाद भाई खो गया। क्योंकि यार एक बार अगर मोमेंटम टूटता है तो फिर वो वापस नहीं बन पाता यार। और ये टीम वैसी नहीं है यार कि कम बैक कर ले या ऐसा कुछ कर ले, क्योंकि अगर ऐसी होती है, इनके डीएनए में होता तो आज इनके कैबिन में भाई एक ट्रॉफी कम से कम होती। मकड़ी के जाले नहीं होते, मकड़ी के जाले नहीं होते काइंड ऑफ। तो यही है, लोग आरसीबी फैंस को काफ़ी निराश होना चाहिए इस हार से। इनके कैप्टन तो जो जितेश शर्मा पार्ट टाइम बने हैं वो तो काफ़ी खुश हैं इस हार से कि नहीं, ऐसी हार हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें सीखने के लिए मौका मिलता है, कुछ चीज़ें मिलती हैं। क्या बोला दिस लॉस इज गुड, हम यहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगे अपनी गलतियों के लिए, इससे हमारे लिए अच्छा हुआ है कि हम ये मैच हारे हैं। ये बोला था कायदे सर आरसीबी ना कब से हार रही है पता है? कायदे सर आरसीबी 5 तारीख को हुआ था, जो 2 तारीख का मैच था शायद से 5 तारीख को शिफ्ट हुआ था। वो पूरा जो सीएसके वाला जो फियास्को हुआ है, वो मैच आरसीबी हारी ही थी, ठीक है। एग्जैक्टली, वो तो अंपायर ने जिता दिया उनको, कुछ भी करके विजय माल्या ने पैसे भेज दिए, जो भी सीन है, ठीक है। उसके मतलब एट द एंड देखो, जब आपने खोखली जीत पाई है ना, तो वो आपको पता होता है कि आपने खोखली जीत पाई है, ठीक है। तो वो मालूम, क्योंकि उसके बाद देखो, उस जीत के बाद सीएसके केकेआर के सामने जीती है, ब्रेविस तो अपना वही फॉर्म में खेल रहा है, दिल्ली के सामने भी, मतलब दिल्ली में भी जो ब्रेविस अच्छा खेला, ठीक है। तो ब्रेविस के ऊपर से तो कोई क्रेडिट जा नहीं रहा है, ठीक है। बट आरसीबी वहां से आपका डोमिनो इफेक्ट चालू हो गया, मतलब काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस में देखना, सीधी बात है, वही हो गया भाई, सीधी सीधी बात है। कॉन्फिडेंस भी देखना पड़ेगा, कुछ चीजें यार लक वाइज भी आप कहोगे ना कि इनका लक भी चुदा हुआ है, ठीक है। जो इनका कैप्टन इतने साल देखो, सीधी सीधी बात है, जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स है ये WTC फाइनल के चलते नहीं खेलने वाले थे। फाइनल तो नहीं खेलने वाले थे, जो 25 तारीख का भी डेट था उसमें भी ये लोग फाइनल नहीं खेलने वाले थे भाई। सीधी सीधी बात है, 5 तारीख को फाइनल है, 10-12 दिन पहले इनके प्लेयर्स इनको चाहिए रहते हैं, ठीक है। मतलब इतना भी ये लोग मतलब इंडियन क्रिकेट टीम टाइप नहीं है कि भाई मतलब जनरली वही 5 जून को WTC फाइनल होता है तो 2-3 तारीख को पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होता भाई। तो
नहीं, वही चीज़ है भाई। आपकी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स वाली एक चीज़, जॉस हेजलवुड वाली बात सही है, बट अगर ये देखो ना कि एक जो इनका ये इनके साथ बैड लक वाली चीज़ हो कि इनका किस्मत खराब हो गया कि इनका जो रजत पाटीदार था जो कि अच्छा करते आ रहा था वो इंजर्ड हुआ, एंड वहाँ से भी इनका एक काइंड ऑफ एक मोमेंटम ब्रेक होने लगा कि यार आप जितेश शर्मा को बनाते हो कैप्टन, अब कैसे कैप्टनसी करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि रजत पाटीदार ने हमने देखा था भाई कि बंदा टीम को चला रहा था सही से एंड अच्छा कर रही थी परफॉर्म टीम में, प्लस काइंड ऑफ पता है मेरे को जो क्या लग रहा है? हेजलवुड जैसे बॉलर का तो रिप्लेसमेंट मेरे कोई को बन क्या नहीं लग रहा सकता है, यार। रजत पाटीदार को ना इंटरनली कुछ दिक्कत विक्कत हुई है। क्यों? क्योंकि ऐसा अब क्यों? दिल्ली वाला जो मैच है ना, दिल्ली वाला जो मैच हुआ था वहां से मतलब वो हारी थी वो लोग, रजत पाटीदार कैप्टन। उस टाइम पे कोहली के रिएक्शन, दिनेश कार्तिक के रिएक्शन ना सही नहीं दिख रहे थे स्क्रीन पे। अब अंदर क्या होगा पता नहीं, बट नहीं दिख रहा था भाई, सीधी सीधी बात है। बट ये तो गलत है। अगर अगर ऐसा होगा, अब हमें 100% पता नहीं कि ऐसा है या नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो भाई ये डूब के मर जाना चाहिए भाई इस फ्रेंचाइजी को। क्योंकि इंजरी वाला क्योंकि भाई ये क्या, doomed है कैसी भाई। इंजरी भाई? टेक्निकली मेरे को तो इंजरी का कुछ सीन समझ में नहीं आ रहा है। एक बंदा कैप्टन है, कैप्टनसी होती है ना भाई, तो बुमराह जैसा प्लेयर भी मतलब करियर खत्म करने वाली इंजरी को लेके भी सिडनी टेस्ट खींच लेता है भाई। तो कैप्टनसी वो मोटिवेशन है, कैप्टनसी वो मोटिवेशन है और कि विराट कोहली जो टेस्ट में रिटायरमेट ले लिया है, वो उसको अगर कैप्टनसी का लॉलीपॉप मिल गया होता तो वो अभी खींच लेता इंग्लैंड टूर। ठीक है, कैप्टनसी एक मोटिवेशन देती है भाई। तो ये हैमस्ट्रिंग हो, जो Exactly. भी हो, इंजरी हो, लोड़ा हो, लसन हो, वो जैसा भी हो, एटलीस्ट वो फील्डिंग पे रहेगा। ठीक है, बैटिंग ठीक है कैसे भी करे वो, शायद से बैटिंग इंपैक्ट प्लेयर वाइज किसी और को दे दे, बट फील्डिंग पे रहेगा भाई। कैप्टनसी क्यों छोड़ेगा? कैप्टनसी का मेन काम तो फील्ड पे होता है। बैटिंग में क्या कर लेगा? जो field नहीं पे करेगा किसी होता और को दे देगा। उनके पास बैटर्स की कमी है क्या? exactly- दिनेश कार्तिक को भी भेज दे, दिनेश कार्तिक बैटिंग कर ले जाके उसके बदले, रजत पाटीदार के बदले। फील्ड सेटअप, फील्ड वो तो खरीद सकता है ना। मेन चीज़ है, आप देखो कैच ड्रॉप्स हो रहे थे बहुत ज़्यादा पाटीदार से, सीधी बात है, उनका ट्रस्ट वहाँ पे लूज हुआ है। 2-4 बार कैच ड्रॉप हुए हैं। आप स्क्रीन पे देखो, लिटरली शक्ल दिखती है भाई, इंसान की नीयत दिख जाती है शक्ल पे। और ऊपर वाले ने जो इंसान को शक्ल दिया है ना, वो शक्ल पे सब कुछ मालूम पड़ जाता है कि भाई कैसी नीयत होगी सामने वाले बंदे की। इज इट कंस्पायरिंग, इज इट नॉट? वो दिख रहा था मेरे को उस टाइम पे, दिल्ली वाले मैच से दिख रहा था भाई, लिटरली। कोई इतना भी बुरा नहीं भाई कि भाई आपने कैप्टन बनाया है और आप उसको मतलब लिटरली बोल रहे हो। फर्स्ट टाइम कैप्टन है भाई, फिर भी इतना अच्छा कर रहा है। आपकी टीम को पहली बार इज्जत दिलवाई है उसने, इज्जत। ठीक है, इज्जत दिलवाई है। मतलब ऐसा आप मतलब लग रहा था फर्स्ट 3-4-5 मैच के बाद कि भाई आरसीबी भाई लग रही है इस बार जीत सकती है भाई। इस बार नहीं जीती तो कभी नहीं जीतेगी, इस साल सच में कप नाम है। एग्जैक्टली। उसके बाद अगर आपके फॉर्मर कैप्टन और आपके जो एकदम टॉप प्लेयर, मैं विराट कोहली की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, विराट कोहली की बात कर रहा हूँ। जब वो कैच छूटा था केएल राहुल का, वो बहुत अजीब रिएक्शन था। फिर बाद में अजीबो गरीब फील्ड सेटअप पे ओ ये वो रिव्यू नहीं लिया ऐसे करके बोल के उस चीज़ की, और बहुत कुछ चीज़ें चल रही थी, जैसे उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है वो वाला। ठीक है, तो एनीवेज भाई जैसा भी हो, कम्युनिकेशन नहीं है वो वाला, प्लस यार विराट कोहली को थोड़ा तो यहाँ चीज़ समझना चाहिए ना कि सारी चीज़ें ठीक है, फील्ड में मिस्टेक्स होते हैं, सबसे होते हैं। विराट कोहली से भी कैच छूटा था चेन्नई वाले मैच में, और बहुत इजी कैच, लल्लू कैच छूटा था। तो कैचेस तो यार किसी मोमेंट पे इंसान से छूट ही जाते हैं, वो कोई इशू ही नहीं है। बट द थिंग इज़ कि आप समझो कि एक नया यंगस्टर, इतनी बड़ी मतलब जो एक प्रेशराइज्ड फ्रेंचाइजी है कि जिसके ऊपर बोझा है भाई कि ये बेंचो जीतती ही नहीं है, ख़त्म फ्रेंचाइजी है, उसकी कैप्टनसी भाई वो लेके बंदा उसको चलाता है एंड उसके साथ अच्छा परफॉर्म करता है। 2016 के बाद इतना अच्छा आरसीबी कभी नहीं खेली। 2016 में इसलिए खेली क्योंकि विराट कोहली अपने गॉड फॉर्म में थे, उसके बाद से खेली ही नहीं है, और इस साल खेल रही है। तो आप अगर इस वजह से अगर रजत पाटीदार को थोड़ी भी स्क्रूनिटी अगर आपने दी है यार, उसको अगर ये जो भी बकचोदी करी है उसके साथ, तो यार ये तो गलत है मतलब। और मतलब ऐसा ये नहीं जीतोगे भाई। स्पेकुलेटिव है, दिख सी द थिंग इज दिस इज स्पेकुलेटिव, बट ये ना दिख रहा है भाई लिटरली। क्योंकि आप देखो भाई, अगर कैप्टन है, कैप्टन तो कर ही सकता है ना यार, कैप्टन तो कर ही सकता है, और बैटिंग करने तो आ ही रहा है। कौन सा बैटिंग करने नहीं आ रहा है वो? 15 में 18 तो मारा ही ना वो। एग्जैक्टली तो वही समझ नहीं आ रहा कि अगर बैटिंग करने आ रहा है तो फील्ड पे मतलब ऐसा तो मतलब थोड़ा अलग होता है। प्लस अगर टीम रहती है तो यार, ऐसे तो श्रेयस अय्यर भी उस वाले मैच में बाहर थे चोट की वजह से, बट हर दौरान बाउंड्री रोप पे खड़े हैं, प्रेजेंस दे रहे हैं। इट्स लाइक कि आप बंदे को हटा दे रहे हो ना, उसके दिमाग को हटा दे रहे हो कि आप साइड के नहीं भाई, तेरा कोई रोल, तेरा कोई कि तेरा काम हो गया, तेरा तूने दिमाग हमें qualify यूज करा नहीं दिया, अब तू करना है। निकल। कि तेरा काम हो गया, तूने तेरा qualify काम हो कर दिया, अब गया। तू निकल। क्योंकि अगर ठीक है। आपकी बात ये स्पेकुलेशंस इसलिए मुझे सही लग रही है क्योंकि अगर आपके पास पावर रहती ना, अगर रजत पाटीदार लेजिट किसी इंजरी की वजह से बाहर होता तो बहुत ज्यादा एक्टिवली वो डिसीजन मेकिंग या इन सारी चीजों में पार्टिसिपेशन दिखता। ये नहीं कि भाई आप पूरी टीम भाई इस स्टेज पे ले आके आप जितेश शर्मा को थॉप
सौंप दे रहे हो, या जो भी जितेश शर्मा पपेट है, विराट कोहली संभाल रहा है, जो भी चीज़ कर रहा है, तो ये तो भाई बेकार चीज़ है फिर। और आज के मैच में दिखा है क्लियरली यार, जीता हुआ मैच अगर तुम इस लेवल से हार रहे हो और कैप्टन अगर बोल रहा है कि हमारे लिए अच्छी चीज़ है, बहन चोद ये अच्छी चीज़ नहीं है तुम्हारे लिए, ये तुम यहाँ से डूबोगे। दिल्ली ने एक मैच हारा था एमआई से और उसके बाद से चुद गई, 5 की 5 मैच उसके पहले जीते थे दिल्ली, एक अलग टीम लग रही थी वो। लेकिन एक मैच, एक हार, और एक बुरी हार, कि आपको जब दिखता है कि आप जीत रहे हो और आपको भाई फिनिश लाइन पहुंचने से पहले को अगर कोई गोली मार दे, तो वो जो भाई आपके अंदर वो रहेगा ना कि आपकी भाई आप बस छूने वाले हो उसको, तो वो चीज़ तो भाई आपके दिमाग से नहीं निकलने वाली है। और ये चीज़ भाई आरसीबी नहीं, भाई टॉप 2 तो नहीं जा रही आरसीबी, ये तो क्लियर है। And देखना playoff पड़ेगा में अभी। बहुत मेरे struggle होगा। को पंत का ऑफ द रिकॉर्ड आया था, मतलब वो एक फैन है या फिर कुछ तो पेपराजी वगैरह थे, वो गए लखनऊ में मैच है ना शायद, तो वो क्या बोलते जा रहे थे कि सर एक ऑटोग्राफ, तो पंत जैसे साइन कर रहा है उस टाइम, सर इस बार आरसीबी इस साल कप नंबड़े होगा, तो बोलता है मेरे को तो नहीं लगता। मेरे को तो नहीं लगता। पंत अपना भाई, पंत इज पंतिंग, सीधी बात है। हाँ। पंत इज पंतिंग एंड आरसीबी इज आरसीबीइंग। फाइनली आईपीएल में ह्यूमैनिटी इज रिस्टोरिंग, सीधी सीधी बात है भाई। क्योंकि एग्जैक्टली यार, ये चोकर परफॉर्मेंस थी यार, इस हिसाब से चोकर परफॉर्मेंस थी। एंड अभी हम बाद में बात करेंगे, एसआरएच पे आएंगे कि एसआरएच की कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस थी, बट आरसीबी यार मैच जीत सकती थी, क्योंकि बना दिया था मैच, पूरा तरह से बना दिया था मैच यार, भाई आराम से बना दिया था भाई, लिटरली फिल सॉल्ट जब तक खेल रहा था भाई, मतलब बट वही चीज़ है कि पैट कमिंस की भाई वो है भाई, उसमें कुछ भी बोलो, वो लोग भी आ गए, लेकिन हो रहा है ठीक है, तो अगले साल कुछ ना कुछ करेंगे वो लोग भी, बट एनीवेज लेकिन हो रहा है, अच्छी चीज कर रही है। आरसीबी का आप देखो भाई, वो 2 टके का शेपर्ड, ठीक है 2 टके का शेपर्ड और 2 टके का टिम डेविड, हमारा ही तो रिजेक्ट माल है भाई। ले जा। जब ऑक्शन में विल जैक्स लिया था टिम डेविड का, मैंने कहा जा, चलो जान छूटी। अच्छा, सेंस भी क्या है कि आप कृणाल पांड्या को, मैंने देखा, आपने बोला कि नहीं टिम डेविड आज चोटिल हो गया, बाहर जाएगा, बट मैंने उसको देखा था कि मजे से काफी देर के लिए कैमरे के सामने था, वो शैडो बैटिंग कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था कि मैं मारूंगा, मेरे को मारना है। तो ये सेंस क्या बनता है इस लॉजिक का, कृणाल पांड्या को पहले भेज देते हो टिम डेविड से, यार उनको भरोसा ही नहीं है उस बंदे पे, जबकि तुमको मैचेस थोड़ा सा ठीक ठाक रन इस सीजन मार के दिया है, और काइंड ऑफ ऐसा नहीं था स्कोर की उस समय से आप जीत नहीं सकते थे, काइंड ऑफ आर्क में था उस टाइम भी। अगर टिम डेविड जो अपने कुछ नॉक्स खेला है पहले, खत्म हो गया उसका उसका हैमस्ट्रिंग, मतलब जब वो चौका रोका था ना टेक्निकली ईशान किशन का, वो उस देखा time पे देखा उसने इशारा दे दिया था कि आई एम डन, खत्म, वो लिटरली मेरे को जाना है, किसी और को भेजो, ठीक है। तो फिर बाद में ये आया, क्या नाम है उसका, जो केविन बॉश, क्या नाम है उसका, नहीं केविन बॉश तो मुंबई का है, कोई भी होगा उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब द थिंग इज की बैटिंग में, हाँ यार वो चीज नहीं दिखा। जेकब बेथल, वो जेकब बेथल, हाँ जेकब बेथल तगड़ा खेला था वो भी, जो सीएसके वाला मैच था उसमें। तो बैटिंग में अगर जेकब बेथल अगर बैटर है, तो टिम डेविड को फिर बैटिंग करने आना नहीं था, फिर उसको ही भेजते डायरेक्टली। इम्पैक्ट प्लेयर नहीं था क्या? अच्छा, आज के इम्पैक्ट प्लेयर में था क्या जेकब बेथल? दिखे जरा, एक सेकंड, पाटीदार को भेज दिया मैं मानता हूँ, बट स्टिल भाई दिखता कहाँ है ये? अरे उसमें स्पोर्ट्स स्टार करके वेबसाइट है, उसमें सारी कमेंट्री दिखती है, तो शुरुआत में ही इम्पैक्ट बट उससे फर्क क्या पड़ता है यार, छोड़ो ना इतना, वो रिसर्च क्या करने का है कि कौन इम्पैक्ट प्लेयर था क्या नहीं था। द थिंग इज की मेन, नहीं अगर था तो फिर पाटीदार के बदले भेज सकते थे, अगर पाटीदार सच में इंजर्ड है तो। पाटीदार इंजर्ड तो भाई ऐसे तो टिम डेविड भी आपका इंजर्ड था, पाटीदार खेल पा रहा है, पाटीदार इंजर्ड है, अगर आपको पता है पाटीदार इंजर्ड है और आपको पता है टिम डेविड भी इंजर्ड है और जीतना आपके लिए बहुत जरूरी है, ये तो बस बोलने की चीजें, ऋतुराज गायकवाड टाइप स्टेटमेंट कि भाई लॉस हमारे लिए अच्छा है भाई, बट जीतना तो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। तो आप भाई आपको टॉप 2 देख रहे हो यहाँ इस स्टेज पे लॉस। मैं कह रहा हूँ कैप्टन का ही कितना चूतिया स्टेटमेंट है भाई, कि अगर कैप्टन ऐसी चीज बोल रहा है कि अगर तुम्हें यहाँ पे भी अभी दिख रहा है कि भाई टॉप 2 के लिए फाइट है, एंड टॉप 2 इसलिए आईपीएल में इतना जरूरी होता है क्योंकि आज से पहले सिर्फ एक टीम ही एसआरएच नहीं जीता है आपके तीसरे चौथे नंबर से, उसमें भी आपके पास टॉप 2 फाइट है। आप इस स्टेज पे आके कहते हो कि भाई ये हार हमारे लिए जरूरी थी। भाई ऑलरेडी तुम आईपीएल में ऐसा नहीं कि एक भी मैच नहीं हारो, अनबीटेबल टीम हो, तुम हार चुके हो,
2023 की इंडियन क्रिकेट टीम नहीं हो कि हारना जरूरी था उनके लिए एक मैच की, भाई थोड़ी गलतियां उनको अपनी समझ में आती और फिक्स कर पाते वो। भाई ऑलरेडी तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर क्या क्या गलतियां हैं, कहाँ क्या 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 कमियां हैं एंड क्या क्या चीजें तुम इंप्रूव कर सकते हो। तो ये यार मतलब डूम्ड फ्रेंचाइजी यार आरसीबी। पहला साल यार आफ्टर 2016 वो विराट कोहली सोली लेके गए थे, पहले साल लग रहा था कि नहीं यार आरसीबी का चांस है, आरसीबी इज लुकिंग गुड एंड आरसीबी किसी भी टीम को हरा सकती है ऑन देयर गुड डे। तो बट अब नहीं दिख रहा यार, और काइंड ऑफ हाँ। यार नियत की भी बात है भाई। जेकब बेथल है था इम्पैक्ट प्लेयर आज। मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं भाई ये चीज़ ना नियत की भी बात है, क्योंकि आपको अगर आप जैसे कह रहे हो कि ये स्पेकुलेशन हैं कि अगर रजत पाटीदार के साथ ऐसा करा है, अगर ऐसा करा नहीं है तो भाई अगर आपकी अगर अच्छा नियत खराब है ना। अब तो दिख गया जेकब बेथल आपका है इम्पैक्ट प्लेयर, आपको पता है रजत पाटीदार इंजर्ड है, हैमस्ट्रिंग इंजरी है, टारगेट बहुत बड़ा है। एंड पाटीदार ठीक है यार, आप तो उसको कैप्टन भी नहीं है, तो फिर बाद में आप उसको थोड़ा रेस्ट ही दे दो, क्योंकि टेक्निकली पाटीदार अगर ये लीग स्टेज मैच में आपके हिसाब से क्वालिफाई तो आप हो चुके हो ना, क्वालिफाई अगर आप हो चुके हो एंड लॉस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप नेट रन रेट सुधार लो। जेकब बेथल जिस टाइप का वो लिटरली इम्पैक्ट प्लेयर है वो भाई, मतलब जिस हिसाब से खेलता है भाई, तगड़ा खेलता है वो, मतलब जो फर्स्ट मैच देखा था सीएसके वाला मैच में। एंड पाटीदार की आप देखो लास्ट 3-4 मैचेस से फॉर्म अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आज ये टेक्निकली मस्ट विन मैच, आई वुड से डू और डाई नहीं बोलूंगा बट मस्ट विन मैच था। तो मस्ट विन मैच में आप लिटरली एटलीस्ट कुछ नहीं तो रन रेट सुधारने के लिए, जो 50 रन से हारे हो, अगर क्या पता बेथल आ जाता, या फिर बाद में आप अरे कुछ ना कुछ कंकशन रिप्लेसमेंट करके कुछ भाई लिटरली कुछ ना कुछ करके कर सकते थे आप, लाइक बात करके आप, मतलब आई वुड से अंपायर्स के साथ से पॉसिबल हो सकता था। एग्जैक्टली क्योंकि रन रेट तो आपने चोट दिया ना अपना, और चोट दिया आपने, बहुत सबसे गंदा खराब रन रेट हो गया बहुत आपका, गंदा, जबकि आपका पंजाब से बेटर रन रेट था यहाँ पे, आप तीसरे पायदान पे आ गए यहाँ पे। तो मैच तो भाई आपने हगा है ना क्लियरली, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप मैच में थे। लास्ट के 4 ओवर में भाई आप 7 विकेट खो सकते हो, मतलब मजाक चल रहा है ये, मतलब फॉल आउट हो जा रहा है आपका भाई। kind of। ईशान मलिंगा आया आके, मतलब प्रॉपर पुरानी आरसीबी की झलक दिखी है भाई, कि टॉप ऑर्डर भाई बढ़िया चलती थी, बॉटम मिडिल ऑर्डर कुछ थी नहीं नाम की चीज की, वही प्रॉपर भाई पुरानी वाली आरसीबी दिखी है आज, और कोई उसमें चीज नहीं है। नहीं बट शेपर्ड जब एक्सपेक्टेड आया, था। शेपर्ड जब आया तो फिर बाद में ऐसे वो कमेंट्री वाले करने लगे, 14 balls 50 in that match, no ground is bigger for him, in his reach every ground seems smaller। मैंने कहा वेंचर वो 30 रन मारा था वानखेड़े में, वो 50 रन मारा है चिन्ना स्वामी में। अभी यहाँ पे देखो 78 मीटर की भाई आपका मिड ऑफ की बाउंड्रीज है, लिटरली 78-76 मीटर्स की। लखनऊ का ग्राउंड बड़ा है भाई, उसमें टेक्निकल तो और बड़ा है, वो अहमदाबाद मॉडल पे बना है ना टेक्निकली पूरा वही। हाँ हाँ, एंड वो टेक्निकली क्या बोलते हैं अपना, छोटा क्या है यार टेक्निकली भाई, तो ठीक है बहुत कमेंट आ गए टेक्निकली के तो हाँ तो तो भाई मतलब वो वही चीज़ है कि बाउंड्री अंदर ली गई है, वरना तो भाई 80+ की मीटर की बाउंड्री हो जाती है आराम से, अगर फुल स्कोप में होता। मैंने कम से कम 4 टेक्निकल स्किप किया है अभी यहाँ पे भाई 100 आई थिंक 100 मीटर की बाउंड्री हो जाती भाई, जितना ग्राउंड और वो स्टैंड्स के बीच में और ग्राउंड के बीच हाँ में आराम space से, जो छोड़ा आप हुआ है। मिड ऑफ में जो छक्के चौके पड़े, मिड ऑन जो भी है डिपेंडिंग ऑन द बैट्समैन, ठीक है, तो उसमें आप देखो मतलब लिटरली आपका 20-25 मीटर दिखता है भाई, अच्छा खासा ग्रीनरी आपका पड़ा हुआ है। एंड टेक्निकल एक तो ये जो ग्राउंड है, ये इसमें तो गड्ढे भी है ना शायद से, कि भाई मतलब नेट्स और गड्ढे बने हुए हैं कि ताकि अंदर ब्रीच ना हो, जितना मैंने देखा हुआ था कि भाई क्या बोलते हैं, ब्रीच ना होने के लिए। कर रहे हो? हाँ हाँ, यूपी सरकार ने बनाया। तो वो मतलब घास ऊपर से लगी है उसके अंदर, कोई कूदेगा तो गड्ढा है। सो द थिंग इज कि आपका ऑडियंस का जो मतलब वो है पोडियम है, और उसके और जो ग्राउंड है उनके बीच में काइंड ऑफ ड्रेन टाइप एक है, गड्ढा मतलब है आपका, और वहाँ पे नेट है, मतलब समझ लो 2-4 मीटर का है, तो अगर कोई कूद रहा है तो वो नेट पे गिर रहा है, उसके बाद वो नेट पे तो उसको सही से बैलेंस नहीं मिलेगा क्योंकि वो सख्त नहीं है, उसके बाद जाके तो टाइम लगेगा, मतलब कूदने वाला कूद जाएगा फिर भी, बट जाली भी तो लगी हुई है ना स्टैंड्स के बाद में शायद। बट ये जाली का एक्सपीरियंस बहुत खराब हो जाता है यार, ये चीज़ इंडिया में ना थोड़ी चूतियाप कर दिया है, पता नहीं आप सेफ्टी कंसर्न्स हो गया। अच्छा दिल्ली का क्या बोल रहे थे लोग कि दिल्ली में क्या ऑडियंस को ग्राउंड में आने का परमिशन है क्या? दिल्ली में भी जाली है ना भाई, ऊंची ऊंची आपके, अगर आप नीचे एकदम ग्राउंड फ्लोर पे भी आप एकदम नीचे वाली सीट पे बैठे हो तो पहले नेट है एक्चुअली ऑडियंस को था ये, हम लोग थोड़ा इंग्लिश मॉडल ही फॉलो कर रहे थे, इंग्लिश मॉडल में भी है, मतलब वहाँ पे आप देखो लिटरली ग्राउंड पे आ जाते हैं, तो वो चीज़ है।
तो आप मेरे हिसाब से वही करना चाहिए भाई। ग्राउंड पे आने से क्या ही हो जाएगा, पिच आपका डिस्टॉर्ट का दिक्कत है खाली। तो आप एक काम करो, तुरंत जाके आप पिच ढक दो ग्राउंड स्टाफ को बोल के, ठीक है। एंड ये मतलब वैसा एक कल्चर रखना चाहिए कि भाई मतलब ग्राउंड में आ जाओ, देखो कि भाई साहब लोग सेफ्टी kind of कंसर्न्स भाई, अगर कोई पता ग्राउंड में आने के पहले ही। सेफ्टी चेक तो सब कुछ हो ही जाता है ना। तो अगर कोई रिटायर But भी हो रहा है, मान लो कि किसी ने कोई अच्छा भाई परफॉर्मेंस दिया है, किसी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो मतलब वो ऑडियंस जो है डीजे डीजे वहाँ पे बोल सकता है कि सब लोग एक साथ चीयर करो फॉर दिस प्लेयर, ऐसा करके मतलब तगड़ा वाला। तो वो एक अच्छा, क्योंकि अब यहाँ से नीचे तो नहीं ले जा सकते ना, अब इसको अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स लेके जाओ एक्सपीरियंस को और ज़्यादा। हमने वंदे मातरम का वो एक पूरा एक बना रखा है कि भाई वर्ल्ड कप मैच है या फिर इंडिया का मैच है, तो फिर बाद में आप लाइट ऑफ करके फ्लैश चालू करके वंदे मातरम, वो तो अभी भी कर रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस के लिए। ठीक है। नहीं वो वाला ठीक ब्रेक है, में वो अलग सीन है। बट मैं वो बोल रहा हूँ कि वो जो काइंड ऑफ गाने वाला सीन, तो वो एक आपका एक कॉन्सर्ट टाइप फील देता है, ठीक है। तो ये वाला भी एक करो और ज़्यादा अच्छा मेरे हिसाब से, क्योंकि पीछे क्योंकि ये पहले होता था। बट हाँ। द थिंग इज कि थोड़ा एक्सपीरियंस इससे खराब हो जाता है ना। आप कह रहे हो वो नेट वेट यार देखने का मन नहीं करता जाली वाली, एंड हाँ बस ठीक है। बट एनीवे चलो लेट्स But- कम जस्ट कम बैक टू द मैच एंड कम बैक टू द मैच भाई। आरसीबी शेमफुल यार, चोकिंग इनिंग, सब क्या इससे ज्यादा बात करें इस पे, मतलब सब कुछ बात कर लिया, साजिश पे आ जाते हैं। आरसीबी टेक्निकली मेरे हिसाब से एलिमिनेटर फिनिश कर रही है। अगला मैच मेरे हिसाब से एलएसजी के सामने भी हार रहे हैं। एलएसजी भाई जिस हिसाब से फॉर्म में आ गई है, अब तो पंत भी भाई 300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। एलएसजी जीत रही भाई। मेरे को भी लग रहा है सबको है ना कि अब नेक्स्ट सीजन के लिए चीजें अपनी क्लिक इन करनी है। जो बॉटम की टीम से वो भी अपनी बेस्ट अपना मेरे को लग रहा है, क्या performance दे पता है, रही सुनो सुनो सुनो, मेरे को होने के लिए कुछ नहीं है ना। बोल्ड प्रेडिक्शन मेरा है कि एलएसजी जीत रही है नेक्स्ट मैच, एंड जीटी सीएसके के सामने हार रही है, ठीक है। पंजाब जीत रही दिल्ली के सामने, क्योंकि दिल्ली का मोटिवेशन ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो दिल्ली खत्म है, पंजाब dead जीत रही है, एंड मेरे हिसाब से मुंबई एंड पंजाब टॉप 2 फिनिश कर रहे हैं, एंड दे बोथ डिजर्व काइंड ऑफ। अब देख, बेस्ट डिजर्व तो भाई स्टेज पे मान लो कि सभी करता है, बट अब नहीं नहीं, अच्छा खेलने वाली टीम, अच्छा खेल, देखो पंजाब की टीम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम नहीं है। निहाल वडेरा उनका मिडल ऑर्डर संभाले बैठा है। श्रेयस अय्यर को तो आपने क्रेडिट नहीं दिया था कि उसको कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। फिर तो बाद है। में आपका रिकी पॉन्टिंग आपका फेल्ड कोच है, जो दिल्ली कैपिटल्स का हाल चल रहा था, ठीक है। फिर बाद में आपका मतलब मिचेल मार्श हो गया, उसको भाई मिचेल मार्श बोल रहा हूँ, स्टॉइनिस है, उसको भी छोड़ दिया एलएसजी ने। दो तगड़ा खेला बट स्टिल छोड़ दिया, ठीक है। फिर बाद में आपका प्रभ सिमरन एक है, वो तो भाई न्यू कमर है, वो खेल रहा है अपना। अर्शदीप है, उसको भी ऑलमोस्ट भाई टेक्निकली तो टीम ने उसको रिलीज ही कर दिया था। किसी और टीम ने अगर बोलीबारी चालू रखी होती तो भाई अर्शदीप क्या पता हमें दूसरी टीम में जाते हुआ दिखता, ठीक है। फिर बाद में आपका बीच में जो प्लेयर्स है, शशांक सिंह है, वो तो आपका भाई मतलब रॉन्गफुली बाय, मतलब क्या बोलेंगे उसको, गलत बाय है। तो भाई पंजाब का सिर्फ यही गलती से चीज़ ले है कि लिया। वो पूरी टीम ऐसा कहा, मतलब फिर अच्छा परफॉर्म कर दिया तो फिर बोला कि हाँ नहीं सही लिया, वो गलती नहीं थी, मतलब पता नहीं वो हाँ, मल्टीवर्स तो चल रहा था कुछ उनका अलग ही। ठीक है, वो बोलने की चीज़ है, वो ले 18-19 साल का ही रहते, 34 साल का ले लिया, 32 साल का ले लिया उन्होंने, ठीक है। तो जो मोटा मोटा मेरे को लग रहा है वही चीज़ है कि भाई अभी देखो पंजाब का बेस्ट चीज़ है कि वो अच्छा खेल रही है एंड कंसिस्टेंट Exactly. खेल रही है, नीयत से खेल रही है, साफ नीयत से खेल रही है, एंड उनको मतलब जीतना है, जीतने के लिए खेल रही है उस हिसाब से। क्योंकि खराब टाइम उनका भी आया था बीच में, लिटरली हमारे कमेंट्स में आ रहे थे कि ब्रो गिव सम टाइम, पंजाब विल फिनिश थाला फॉर अ रीजन, मतलब 7th नंबर फिनिश करेगी, ठीक है। पंजाब यहाँ से नंबर 1 जाता हुआ दिख रही है। तो वही चीज़ है कि टीम उनकी कोई गदर टीम नहीं है पंजाब की भाई, और मतलब हर एक पूरा मिसफिट्स है, इट्स जस्ट कि हर एक के हंगर है साथ भाई, misfits हैं। वो एक बहुत अच्छा बैलेंस है आई थिंक ना। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं कि बहुत हाईली कोई बहुत एक्सपीरियंस बंदे बैठे हुए हैं, बट हर चीज का वो लोग बैलेंस बना हुआ है नहीं नहीं, और उन लोगों का मतलब काइंड ऑफ थोड़ा हम्बल भी है भाई, उस हिसाब से रखा हुआ है उन्होंने। मतलब ऐसे एकदम तगड़ा नहीं कर रखे। फॉर एग्जाम्पल जीटी है, जीटी भी कोई तगड़ी टीम नहीं है, वो तगड़ी बैलेंस करी गई है। इट्स एंड उसमें भी गैप है, वो देख लिया लोगों ने क्या सीन है क्या नहीं है अभी। अब वही चीज़ है कि उसके जो फैन बेस है, मतलब जीटी का फैन बेस भी धीमे धीमे भाई आरसीबी टाइप बनता जा रहा है भाई। जो टेक्निकली हमने मतलब अच्छे खास, मतलब देखो हमने मुंबई का भी बोला है, हमने सीएसके का भी बोला है, हमने इसका सबका ही बोला है। मेरे को तो मतलब सबसे टॉक्सिक फैन बेस जो कमेंट सेक्शन में आके रोते रंडी रोना करते हैं भाई, वो भाई आरसीबी फैन बेस है। और दूसरा मेरे को अभी जीटी दिख रहा है भाई, सीधी सीधी बात है। ये किंग और सीएसके एमआई वाले में हमें कभी नहीं कोई भाई ऐसा कमेंट आया है कि भाई ऐसा होकर तुम बोल रहे हो, ऐसा बोल रहे हो, कभी नेवर भाई।
हम भाई अभी हमारा 6 ट्रॉफी भाईचारा चल रहा है ना, वो चीज है क्या? 6 ट्रॉफी भाईचारा। मतलब 5 तो हिस्ट्री देखो, पास्ट इज पास्ट, दैट्स मिस्ट्री। वो रवि शास्त्री जैसा बोलता है, पास्ट इज पास्ट, प्रेजेंट इज मिस्ट्री। तो वही चीज़ है कि भाई सीधी बात है, प्रेजेंट में मुंबई जाते हुआ दिख रही है, जीत रही है, और नेक्स्ट ईयर सीएसके जीत रही है। हम इवन ईयर हमने छोड़ दिया आप लोगों के लिए, ऑड ईयर हम लोगों का है। यार बाकी टीमों का क्या होगा भाई फिर? भाई भाई आपने आपने वीडियो भेजा था जानवर वाला, टाइगर वाला, वो वुल्व्स वाला इकोसिस्टम, ठीक है? तो भाई आप देखो कहीं ना कहीं आईपीएल का काइंड ऑफ इम्पैक्ट प्लेयर जैसे रूल लाने पड़ रहे हैं, डाउनफॉल टाइप चल रहा है। तो भाई वो मुंबई चेन्नई का वो रूल चाहिए। वो हम लोग टाइगर से मतलब एपेक्स प्रेडिटर्स हैं, ठीक है? एपेक्स प्रेडिटर जब तक नहीं होते तो ये जो आंडू पांडू लोग हैं ना, आंडू आंडू टीम्स जितने हैं, ये मतलब ज्यादा उछलने लगते हैं। तो ये आंडू गांडू टीमों को औकात दिखाना पड़ता है, सीधी सीधी बात है। तो वही चीज़ है, जीटी एक आंडू आंडू टीम है जो टॉप चल रही थी 2023 में, लिटरली उसके घर पे जाके हराया सीएसके ने उसको, ठीक है? तो वही चीज़ है। आरसीबी को जबकि 2 बॉल में 10 RCB रन भाई डिफेंड नहीं कर पाया यार। क्या ही बोल सकते हैं भाई, वो भी तो छोड़ो, ठीक है जो वो भी हुआ रविंद्र हुआ, जडेजा। हाँ। बट एनीवेज भाई चलो, बट एसआरएच की बात करते हैं यार, एसआरएच, ईशान किशन। एसआरएच, ईशान किशन भाई, तो ईशान किशन के रन कितने हो गए भाई? ऑलमोस्ट तो 2 सेंचुरी मार दिया है। रन्स बट बीच में बहुत ठंडी इनिंग्स आई है ना उसकी, अगर ईशान किशन की बात ठंडी करी इनिंग्स जाए। तो हो गई, बट टेक्निकली उसका कितना नंबर 3 नंबर 4 खेल रहा है, नंबर 3 नंबर 4 चल रहा है ना उसका। नंबर 3 नंबर 4 के हिसाब से तो उसका 350, मतलब जो उसका टीम का परफॉर्मेंस है, उसकी टीम भाई लिटरली कितना और खराब चल रही थी। ईशान किशन के इस साल के रन कितने हो रखे हैं? 325, 36 का एवरेज। खराब तो नहीं है, खराब तो नहीं है। हाँ ओवर 30 का एवरेज है आपका, 153 का ईशान strike किशन rate का है। वो आप मानना पड़ेगा आपको भाई, 106 सीधी सीधी बात highest। है, वो प्लेयर खराब नहीं है भाई, वो प्लेयर खराब नहीं है, वो मारता है। प्लेयर तो कहीं and से वो- खराब नहीं है, वो प्लेयर कहीं से खराब नहीं है। ठीक है यार, अच्छे से डिस्कस करेंगे वो एक अलग एपिसोड में, प्रॉपर वो पूरा का पूरा हम नहीं पूरा वो डिस्कस करने करेंगे, वाले बट द थिंग इज कि आज आज जो जिस हिसाब की भाई उसने सेंसिबल हैं। और And उसका मैच्योर्ड वो इनिंग्स है, खेली है उसका ना, वो माइंडसेट है, मतलब उसका अनचार्टेड टेरिटरी नहीं है भाई, उसका टेरिटरी मार्क्ड है। वो मुंबई में भी 3-4 बार 80-90 प्लस स्कोर मार चुका है भाई। एक बार तो आरसीबी के सामने 99 मारा है, ठीक है? उसकी टेक्निकल तो फेवरेट टीम है, मैं बोलूंगा। आज भी 99 मारा है, आज भी लगभग सेंचुरी दिख रही थी, बट किस्मत मान लो कि साथ उतनी नहीं दी। 99 मारा, 94 95 मारा है, पता नहीं कितना मारा, जो भी है। आज वही 94 95 उतना ही। हाँ, तो दूसरा 90 प्लस स्कोर है आरसीबी के सामने भाई उसका। एक बार वो पोलार्ड के साथ था, पोलार्ड ने जो 84 85 मारा था, एंड इसने 99 मारा था। वो भी तगड़ा मैच था, सुपर ओवर में मुंबई हारी थी। वो दुबई में शायद से था, दुबई में था, 2019 का मैच था शायद से। तो वही चीज़ भाई, वो भी तगड़ा खेली भाई। तो आई भाई, थिंक यार मोस्ट क्या बोल मुझे क्या लगता है कि ईशान किशन का ना जो ये टेस्ट इंडिया में सिलेक्शन हुआ है, मतलब इंडिया वापस सेंट्रल मिला। कॉन्ट्रैक्ट मिला उनको, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला पहले, उसके बाद उनको भाई इंडिया में सिलेक्शन हुआ कि नहीं फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ कि टेस्ट में चांस बन रहे हैं तो आपको मौके कहीं ना कहीं मिलेंगे। वहां से ना इनका जो माइंडसेट है या थोड़ा जो एक एरिया एक थोड़ा कंफर्टेबल एक होके आए कि नहीं भाई मुझे दिखाना भी एक वो चीज़ प्रूव भी करनी है। एंड काइंड ऑफ आज की इनिंग्स यार, अगर भाई वो इनिंग्स नहीं आती, अगर वो 50 रन मार के बंदा आउट हो जाता तो भाई 180 क्रॉस नहीं कर रही थी एसआरएच। 180 भाई ज़्यादा बोल दिया मैंने, 170 175 पे भाई टिप टिप निपट जाती है पूरी इनिंग्स। क्योंकि ऐसा नहीं है भाई, एसआरएच में भी भाई बहुत फ्लॉज हैं। इट्स लाइक कि एसआरएच की भी आप सबसे बढ़िया जो परफॉर्मिंग बैटर हैं आपके पहले नंबर पे अभिषेक शर्मा है, दूसरे नंबर पे आपके ईशान किशन होंगे। इनसे ज़्यादा रन कोई मारा ही नहीं है। ट्रेविस हेड भाई ये तो प्रॉपर भाई ऑस्ट्रेलियन वो रिटायरमेंट प्लान के हिसाब से खेल रहे हैं यार भाई। बिल्कुल भाई मेरे को नहीं दिख रहा सीरियसनेस यार 1% भी, मतलब इतना लूज शॉट मार के अभी 1 विकेट गिरी है और आप मतलब सीरियसनेस नहीं है ट्रेविस हेड के अंदर भाई आईपीएल को लेके। ये तो है, क्लियर कट है। एंड लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। हाँ हाँ, और पिछला साल भाई वो चल गया पिछले साल की तितलियाँ भाई। अब हमने कितने बार बात करी है, अब काफ़ी लोग आए हैं ना औकात में। अभी अगले साल देखो क्या होता है, अगले साल और फिल्टर आउट हो जाएगा। अनिकेत वर्मा एक अच्छे प्लेयर है भाई जो मेरे को लेके आए हैं एसआरएच के उसमें। अनिकेत वर्मा हो गए, ईशान मलिंगा हो गए, एसआरएच के फिर साथ बाद में क्या है आपका भाई, कमिंडो मेंडिस हो गए, और ये कुछ प्लेयर्स अच्छे मिले हैं इनको जो अगले साल ये लोग अच्छा कर। कमिंडो मेंडिस हो गए, फिर नहीं, बाद but में problem क्या हो रहा है ना जीशान कि अंसारी, शायद से जीशान अंसारी करके वो स्पिनर है शायद से, वो भी तगड़े हैं, ठीक है?
तो इनके कोर पास जो ये फाइंड्स अच्छे बिल्डअप कर मिले रहे हैं ना, इस ये बार। थोड़ा सा उधर जा रहे हैं ना, पैट कमिंस को लेके, ट्रेविस हेड को लेके, ये जो कोर थोड़ा सा अपना क्लासन को लेके, ये कोर थोड़ा बिल्डअप अपना भाई वो क्लासेन मेरे को रिलीज वेस्टर्न वाला होता दिख करना रहा है, चाहते पता हैं नहीं ना। क्यों। क्लासेन मेरे को रिलीज मैं होता दिख रहा है भाई। क्लासन हो सकता है 23 क्योंकि यार करोड़ भाई, 23 उससे करोड़ तो भाई। बेटर भाई आपका, उससे बेटर आपका एडम मार्करम था भाई एसआरएच में, उससे बेटर था, कैप्टनसी भी करी 110% हुई भाई, है। तगड़ा परफॉर्मेंस करके दे रहा है भाई, तगड़ा परफॉर्मेंस करके दे रहा है भाई, और वो कैप्टन मटेरियल है भाई। कल को अगर पैट कमिंस नहीं होता है तो वो कैप्टन है भाई, वो इंटरनेशनल टीम का कैप्टन है भाई। ठीक है यार, एग्जैक्टली। फाइनल पहुंचा है उसी लीग में जहाँ पे आपका कैप्टन सेमीफाइनल भी नहीं पहुंच मतलब टेक्निकल तो मतलब वो कैप्टन नहीं था उसमें, मिचेल मार्श था, बट एनीवेज जैसा भी हो। बट वही चीज़ है कि मतलब T20 का इंटरनेशनल कैप्टन को आप कैप्टन नहीं रखोगे, ये तो भाई अलग ही सीन हो गया। बट एनीवेज ठीक है, बैट कमिंस ने जो भी किया अच्छा ही किया मेरे हिसाब से। लास्ट ईयर ये लोग पहली बार मतलब दूसरी बार फाइनल, तीसरी बार फाइनल पहुंचे थे, और इनका हिस्ट्री रह चुका है काइंड ऑफ ऑस्ट्रेलियन कैप्टन के साथ इन लोग बट अच्छा आई कर थिंक रहे हैं तो इनको कोई बात अपना कोर शिफ्ट करके भाई, कोर शिफ्ट करके इनको भाई इंडियन कोर कर देना चाहिए। ये भाई ये मॉडल ज़्यादा चलता नहीं है यार, ये मॉडल भाई आपका चला हुआ है डेविड वार्नर, ये इसका हमेशा से रहा है भाई ना एसआरएच का। पहले डेविड वार्नर था, फिर आपका केन विलियमसन आया, इंडियन कैप्टन कौन रखा है नहीं। इंडियन अभी कैप्टन इनका कौन रिसेंटली? रखा है? हाँ इनका इनका एक्स इंडियन कैप्टन अभी आरसीबी के लिए रिप्लेसमेंट आया है। पूछो कौन? कौन भाई? मयंक अग्रवाल। भाई वो कैप्टन बनाया था मयंक अग्रवाल को? Like, seriously? 22-23 का था शायद से, हाँ मेरे को जितना याद आ रहा है। मयंक अग्रवाल भाई, अगेन अनदर फेल्ड नेम। पंजाब का भी कैप्टन बट था। आई थिंक अगर तुम इन्वेस्ट कर रहे हो तो आई थिंक अगर आपको जाना है तो भाई अभिषेक शर्मा को, अगर आपका फाइंड है आप उसको प्रमोट करते हो, उसको कैप्टन बना दो यार। बीट अभिषेक शर्मा, फाइंड बीट ईशान किशन को इतनी जल्दी नहीं मिलेगा मौका, बट फाइंड तो नहीं, ईशान किशन नहीं है, अभिषेक शर्मा कैप्टन मटेरियल नहीं। ईशान किशन में फिर भी वो झलक दिखती है, उसने अंडर 19 टीम अपनी कैप्टन करी है, हारा है कोई दिक्कत नहीं, बट स्टिल उसके अंदर है वो। और विकेट कीपर का एक रहता है भाई, एडेड एडवांटेज होता है, लाइक फील्ड क्या रहता है क्या नहीं रहता है उसको, उसका नज़र रहता है। ठीक है, अभिषेक शर्मा नहीं, पता नहीं। मैं बोल रहा हूँ ईशान किशन रिटेन। पैट कमिंस तो मतलब वही वही चीज़ है कि मतलब अभी तो रहेंगे 2-3 साल तक, तो ईशान किशन तो अभी रिटेन हो रहे हैं मेरे हिसाब से अगले साल। ठीक है, ईशान अच्छा रन किशन मार तो दिए। रिटेन हो रहे हैं भाई, कौन मारा ही आपके लिए इतने रन? आप अगर देखोगे सबसे आई थिंक अभिषेक शर्मा ही आपके वो है हाईएस्ट स्कोरर आईपीएल इस सीजन। अभिषेक शर्मा ने आपके आईपीएल में, एक सेकेंड, 2025 में मारे हैं भाई 407 रन मारे हैं भाई अभिषेक शर्मा ने, 33 का एवरेज, 141 हाईएस्ट 13 मैचेस में, 192 का स्ट्राइक रेट। 400 रन कम नहीं होते हैं। कम अभी तो एक नहीं मैच होते। बचा है तो अपन बात कर रहे थे कि यार देखो तो आपके अभिषेक शर्मा के 400 प्लस रन्स हैं और एवरेज भी उनका लगभग 33 के ऊपर है, तो रन्स भी ठीक ठाक बनाए हैं, एवरेज भी अच्छा मेंटेन करा है इस सीजन। दूसरी अगर आप उनके साथ जो ओपनर है आपके ट्रेविस हेड, मतलब जिनको भाई इतना हाइप एंड ये सारी चीज़ें वो करी मिल रही है। हेलो कितने रन है उसके? हेलो हेलो। भाई, ट्रेविस हेड के रन्स हैं 12 मैचेस में 298, 27 का एवरेज है, 300 का आंकड़ा भी पार नहीं हुआ है अभी। उसमें से ठीक ठाक मैचेस उनके फ्लैट प्रॉब्लम पिच पे थे। एग्जैक्टली आपके ईशान किशन के भी रन्स आ गए हैं ठीक ठाक। बस वही चीज़ है कि परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है ना। अभिषेक शर्मा ने अकेले आपकी बैटिंग ऑर्डर कैरी की है, जितने रन्स मारे हुए हैं आपके, और बाकी किसी प्लेयर से भाई वैसा परफॉर्मेंस या बाकी कंट्रीब्यूशन दिखाई नहीं है थ्रू आउट द किसी आपके इनिंग्स बोलो या मैचेस बोलो, तो इसलिए भाई आप टीम हार रहे हो भाई। जिस टीम में बस इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे टीम डिपेंड रही है ना अपनी जीत के लिए, वो टीम आज आगे नहीं हो पाई है। आपको एक सीधी कलेक्टिव बात है। परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, मैच विनिंग भाई 100%। आपको सबको खेलना पड़ेगा। ये कि कभी कोई किसी से 100%। गलती हो रही है तो कोई एक्स्ट्रा परफॉर्म करके भाई उसको कॉम्पनसेट कर रहा है, बट ये नहीं हो सकता कि सिंगल हैंडली आप एक ही बंदे पे डिपेंडेंट हो कि भाई दिल्ली में कि केएल राहुल ही जिता रहा है, मिचेल स्टार्क ही जिता रहा है, या ऐसे ही हो रहा है, नहीं तो फिर आपकी पूरी टीम चुदी हुई है। तो दिल्ली पे तो आएंगे, नेक्स्ट एपिसोड उस पर ही है, बट एसआरएच की तो भाई यही कहानी है। मोस्ट प्रोबेबली अगले सीजन थोड़ा काम करेंगे इस चीज़ पे। बट धीमे धीमे क्लिकिंग होते हुए दिख रहे हैं, क्लिकिंग होते हुए दिख रहे हैं। देखो दिल्ली वाले मैच से क्लिकिंग होते हुए दिख रहा है। दिल्ली वाला मैच से लोग जीत ही रहते हैं, वो बारिश ने एलिमिनेट करवा दिया इनको, बड़े लोग जीत रहे थे वो मैच। भाई बहुत तगड़ा खेला था दिल्ली को, ऑलमोस्ट भाई ऑलमोस्ट क्या रहेगा, दिल्ली के सारे भाई मतलब सारे मतलब उनका चीर हरण करते हुए जा रहे हैं भाई, सीधी सीधी बात है। तो
क्या ही मतलब बोला जाए। जो आउट ऑफ फॉर्म है वो दिल्ली को पेल के भाई वापस फॉर्म में आ रहा है। मुंबई को ही देख लो भाई। शुरू मुंबई ने किया था। खत्म भी तुम मुंबई लोग ने यहीं किया। रुको। मुंबई गुंडा है ना भाई, ऐसे ही थोड़ी उसको गुंडा बोला जा रहा है, ऐसे ही थोड़ी हम मना रहे हैं कि भाई गैंगस्टर गुंडा है वापस आ भाई। गया रेस पे। बट यार मेरा एक क्वेश्चन है भाई आरसीबी वाले फैन से भाई, मेरे को ये समझ में नहीं आता क्यों ये लोग बोलते हैं हम लोग फिक्सिंग वगैरह ये सब करते हैं भाई। सीधी सीधी बात है, 5 साल से क्या भाई अंबानी का पैसा सूख गया था क्या भाई, मेरे को वो समझ में नहीं आता। मतलब क्यों, क्यों। नहीं, इस पे हमने 2018 की डिस्कस कर रखा है डॉक्यूमेंट्री ना, आपने भी वो देखी वही। है। 2018 की डॉक्यूमेंट्री अपन ने भी देख रखी है भाई। लिटरली वो लोग कितना मेहनत करते हैं भाई, लिटरल कितना मेहनत करते हैं। मतलब बैकग्राउंड में काम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है भाई, पूरा कितना एकदम लगे हुए हैं। एंड वीडियो टी वो लोग जीतते क्यों है पता है, मीडियोकर से। ठीक है यार, आप बोलोगे भाई मुंबई इंडियंस के पास कोई तगड़े प्लेयर नहीं है, सिर्फ एक बुमराह आपका तगड़ा प्लेयर है, वो भी एक आपका बीच में फॉर्म में आया है। ठीक है, रोहित शर्मा आपका T20 में उसके रन्स नहीं आ रहे थे, लोग वही बोलते भाई वड़ा पाव है, मोटा है, ये वो है। ठीक है, जाओ उसके भी आ रहे हैं। हार्दिक पांड्या एक आपका है, ठीक है मैं मानता हूँ। सूर्य कुमार आपका एक कंसिस्टेंट चल रहा है, उसका भी बीच में फॉर्म नहीं चल रहा था, आधे से आया वो, धीमे धीमे स्लोली स्लोली 20-25 मार रहा था। तिलक वर्मा को तो अभी भी ढो रहे हैं हम लोग। ठीक है, मेन चीज है कि, और भाई हर मैच में मुंबई इंडियंस हार क्यों रही थी शुरुआती मैच, आप ये देखो, हर मैच में हम 1 से 2 डेब्यूटांट्स को खिला रहे थे। सीधी सीधी बात है। मिचेल सैंटनर पे बेट करना, मिचेल सैंटनर पे हम इंटरनेशनल में बेट कर रहे हैं। आईपीएल में सीएसके में 6 साल था, सिर्फ 17 मैचेस या 16 मैचेस खेला है भाई वो। ठीक है, उसकी भी मैच प्रैक्टिस आईपीएल के मामले में नहीं थी। तो तगड़ा वो खेल खेल के दिया है आपने। मेन चीज है वर्क कल्चर भाई, वर्क कल्चर मतलब पूरा जो एक एक मतलब घेराव करके भाई, लिटरली वो एक साथ Environment. बात करते हो, जो वीडियो सामने आ रही है कि मुंबई इंडियंस ब्लू एंड गोल्ड, अनदर विन, लिटरली वो बोल रहे हैं भाई, सीधी सी बात है। वो तगड़ा है उनका भाई, तो वो कल्चर आपको है, करना जोश पड़ेगा। दिख रहा है, प्लस ये चीज जा रही है वो। और बहुत सारी और टीम्स कितने में कल्चर नए लैकिंग नए करता नाम है। दिए हैं आप देखो, अश्वनी कुमार हो गए, राज अंगद बावा का अभी ठीक से हमें परफॉर्मेंस दिखा नहीं है, बट वो भी खेल रहे हैं ऑलमोस्ट हर मैच में। ठीक है, फिर बाद में आपका क्या बोलते हैं, एज हर्षा भोगले सेज, यंग सत्यनारायण राजू हो गए, फिर बाद में आपका विघ्नेश पुथुर हो गए। नए नए प्लेयर्स उनके हर मैच में डेब्यू कर रहे हैं भाई। जो ये जो चलो जेकब बेथल हो गए, ये भी तो भाई टेक्निकली वही। अभी एक और न्यूजीलैंड वाला एक एक्सप्लोसिव बैटर पड़ा हुआ है हमारे पास, वो भी जाएगा तो उसको भी डाल सकते हैं शायद से, केविन बॉश या कुछ नाम है पता नहीं। ठीक है, केविन बॉश तो आपका साउथ अफ्रीकन है यार। केविन बेथल ऑलरेडी खेल रहा है, जेकब बेथल बोल रहा हूँ अपना, क्या नाम है, एक और प्लेयर है यार, न्यूजीलैंड वाला प्लेयर है, वो भी तगड़ा है, उसको पड़ा हुआ है। जेकब बेथल तो आरसीबी का है, सॉरी गलती हो गई। फिर साला बोलेंगे मैं जो प्लेयर नहीं पता। अरे भाई, हाँ। विकिपीडिया खोल के बैठना पड़ेगा लगता है। नहीं विकीपीडिया का मैंने उसको भाई जो एक कमेंट आया था कि भाई कौन सा प्लेयर क्या है वो पता नहीं, पॉडकास्ट खोल के बैठे, मैंने कहा भाई गलती होती है, इट्स ओके टू बी ह्यूमन। अभी तुम चाहते हो कि सब कुछ एकदम परफेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ कंपाइल करके देखा जाए, तो फिर आज की डेट में क्या ही मुश्किल है भाई। आपका क्लोन बना देंगे, हमारा क्लोन बना देंगे, एक बना देंगे एआई वाला वीडियो 11 लैब से ऑडियो उठा के 50 मिनट का सेम टू सेम रिकॉर्ड करके। ठीक है, कि भाई इसको सेम टू सेम बोलेंगे कॉपी कर दो। कि ये टॉपिक है, इस चीज पे भाई डिस्कस कर दो, आके वो हाँ, भाई पढ़ के चला literally। जाएगा। 110%, सारे 110%। एक्यूरेट फैक्ट्स, नाम भी वही करेक्ट, देखो सब कि वो कुछ content सही, बोलो। बट बकचोदी कैसे भी करेगा वो। वही, आप न्यूज देखने थोड़ी आ रहे हो, न्यूज मैच सबने देख रखा है भाई, इतनी बिलियंस की वॉचिंग है, आप बकचोदी देखने आए हो, सीधी सीधी बात है। अब तो डिस्क्लेमर भी लगा वही जाएगा है, हमारा। बहुत बहुत सारे आपके चैनल्स हैं यार, वो तो जस्ट न्यूज रीडिंग ही करते हैं, मैच में क्या हुआ, ये सारी चीजें हुई, ये बॉल, ये छक्का लगा इस बॉल पे। अरे भाई सबने देखा है वो, सबको पता है, इंडिया आजकल ए में बुद्धि अच्छा हो गई है सुनो, सबके अंदर। इंडिया ए में तगड़ा परफॉर्मेंस अगर आ गया ईशान किशन का, क्या आप देखते हाँ। हो गौतम गंभीर को ऋषभ पंत से रिप्लेस करते हुए ईशान किशन को? क्योंकि भाई गौतम गंभीर का रिसेंसी बायस question. बहुत है भाई, रिसेंसी बायस बहुत ज्यादा है भाई। टफ लाइक क्वेश्चन अभी क्या चल रहा है, अभी का बता दूं मेरे को। मैगी है भाई, वो, ये तो वो फिर मैगी विराट चाहिए कोहली उनको। वाली क्वालिटी हो गई ना, रैश डिसीजंस, अर्जेंसी दिल्ली वाले ही बायस। तो हैं, दिल्ली वाले ही तो हैं, बट इट्स जस्ट कि वो सोचते हैं, विराट कोहली सोचते नहीं है। अच्छा गला डाल दो। अच्छा निकल रहा, हटा दो। अगर भाई आईपीएल परफॉर्मेंस भी देखा, बट ऋषभ पंत खेल रहे क्या इंडिया स्क्वाड में? नहीं खेल रहे ना वो, तो कैसे खेल रहे क्या, नहीं खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे, बट ऋषभ पंत को शायद नहीं करेंगे यार। आई थिंक पहले मौके ऋषभ पंत को ही मिलेंगे, उसके बाद अगर ऋषभ पंत कंटिन्यूसली फेल होते हैं तो नहीं। बट क्या टेस्ट पता, में तो ईशान नहीं fail किशन हो रहे हैं। ईशान किशन अपनी जगह पे खेल सकता है।
विकेट कीपर नहीं खेलेगा, कोई नंबर 4 नंबर 5 बना सकते हैं उसको। नहीं जगह तो खाली है अब भाई, लिटरली विराट कोहली और रोहित शर्मा का और इनके जाने के बाद भाई आप जगह खाली है, आप कुछ भी बना सकते हो, टू बी रियली ऑनेस्ट। उस टाइम पे ऐसा था कि भाई इनको जगह भी रखनी है, ठीक है, जो फ्रॉम टीम पर्सपेक्टिव, मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, बायसनेस हटा के दो ऐसे बड़े खिलाड़ी है जिनको आपको रखना है, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा हो गए, तो इनके साथ किसका जेलअप बनता है उनको भी आपको रखना है, आप नई टीम नहीं खिला सकते इनके अराउंड, ठीक है, वो चीज़ है। तो देखो अब क्या होता है। गिल तो ऑलमोस्ट आई डन है, थिंक खिलाएंगे यार। ईशान किशन। गिल तो ऑलमोस्ट डन है। हाँ मतलब डन है ना, मैं कैप्टनसी की बात कर रहा हूँ। चलो इंग्लैंड टूर की प्रेडिक्शन बाद में बात करेंगे उस पे। ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई नहीं आई है ना। कल आ जाएगा, कल या परसों आ जाएगा जो खबरें आ रही है, कल 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 पक्का हो जाएगा, या फिर शायद से आईपीएल के तो बाद ठीक है होगा। फिर 24 आई 24 थिंक या इस 25 एपिसोड को खत्म करते हैं। हाँ 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 हाँ, तो एंडिंग नोट आप ही दो भाई, फिर मैं 40 मैं टेक्निकली नहीं दे और रहा बोल भाई, दूंगा। आरसीबी में मैं इतना नहीं भाई भाव देना चाहता हूँ। आप बोलो, फर्जी टीम है। हाँ तो भाई खत्म करते हैं आज का एपिसोड, एंड क्या इस साला कप नामड़े होगा कि नहीं होगा आप बताओ अपने कमेंट सेक्शन में हमें, ठीक है, बट मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से चल रहा है भाई आरसीबी एलिमिनेटर खेलते हुए दिख रही है, एंड एलिमिनेटर में गुंडे उनका चीर हरण करते हुए तैयार हैं। अगर गुंडे, अगर मतलब टेक्निकली जीटी और आरसीबी हारती है, ठीक है, नेक्स्ट अपने एक एक मैच, तो शायद से वो गुंडे भी टॉप 2 में चले जाएंगे। यानी इतिहास गवाह है, जब भी एमआई टॉप 2 में गई है तो फाइनल खेली है, एंड जब भी एमआई फाइनल खेली है तो भाई क्या हुआ है सबको पता है। तो एनीवेज ठीक है, इस साल कप नामड़े का पता नहीं, बट दुनिया ज़रूर हिलने वाली है इस साल। देखते रहिए आज का एपिसोड, देखते रहिए आईपीएल, एंड आज का एपिसोड को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं ऑफ नेक्स्ट एपिसोड, जो कि हम अभी से बता देते हैं, ऑफ वॉट एवर द फक वेंट रॉन्ग विद दिल्ली कैपिटल्स, सब कुछ बात करेंगे उस एपिसोड में। तो बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों का, प्यार देते रहिए, बेल आइकन दबाइए, आरसीबी की तरह आधे पे सीजन कैंपेन मत छोड़िए, सब्सक्राइब दबाइए, सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए, ठीक है, ये हाफ हार्टेड काम मत करिए जैसे आरसीबी करती है, एंड सपोर्ट करिए, हम भी लगे रहेंगे, आप भी लगे रहिए, बहुत सारा कंटेंट वेट कर रहा है आपके लिए, ठीक है, हम लोगों ने बहुत अच्छा सब प्लान किया हुआ है, सब पे बात करेंगे, सारा कंटेंट आपको पेश करेंगे गर्मा गर्म आपकी प्लेट पे। तब तक मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट।